तो वो दर्द तो हम भूलेंगे ही नहीं। उसको पेड़ पर लटका के पहले हैंग किया, उसके बाद उसकी आइज़ उन्होंने निकाली। मुझे इतना शॉक हो गया, मैंने कहा आप क्या बोल रहे हो? उसने कहा नहीं, मैं नहीं चाहता कि तेरे बच्चों को कुछ होगा। उन काफिरों ने जो हमारे साथ किया है वो भगवान इस धरती पे किसी के साथ न करे। ऐसा सिचुएशन होता था जो ऑर्डिनरी आदमी भी, हम हिंदुओं के पीछे ऐसा पड़ा रहता था कि हम इतना डर जाते थे कि पूछो मत। इंडिया अगर मैच जीता था तो पत्थर पंडितों के घर पे पड़ते थे, इंडिया अगर मैच हारता था तो पत्थर पंडितों के घर पे पड़ते थे। पीछे क्या हुआ है, आगे क्या हो सकता है, जब तक देश का नौजवान आज का सतर्क नहीं होगा तो ये कल दोहराया जा सकता है। आपसे भी जानेंगे, कश्मीरी फाइल्स पिक्चर देख के आप लोगों का जो जख्म है वो हरा हो गया है। जब आप चर्चा करते हैं कि क्या क्या हुआ, सबकी आंख भर आती है। हम 2.5-3 घंटे की पिक्चर में रूह कांप उठती है, लेकिन आप लोगों के ऊपर तो वो बीता था। क्या मंजर था? देखिए, मैं 19 तारीख को असली हुआ, मैं 18 तारीख की हिस्ट्री बताता हूँ। 18 तारीख को, 18 जनवरी 90 को जगमोहन जी गवर्नर बन गए, क्योंकि वो नॉमिनेट हो गए वहाँ के गवर्नर और उसने इस्तीफ़ा दिया गवर्नर। सबसे नेगेटिव रोल जो किया कश्मीर की सियासत में वो फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी ने। राजीव गांधी ने फारूक अब्दुल्ला का कहा तेरे को जगमोहन मारेगा, तुम भागो। और फारूक अब्दुल्ला बच्चे लेके जो आजकल वो गवर्नमेंट चला रहे हैं, जो अब्दुल्ला वो क्या कहते हैं, वो लंदन भाग गया। राजीव गांधी अपोजिशन पार्टी में गया। तो दूसरे दिन 19 तारीख को हम लोग रात को जो हुआ, मेरे फादर 85 साल के थे, पाकिस्तान में वो रहे अस्करदू में। जो ये नहरे थे, उन्होंने कहा ये नहरे इतने ख़तरनाक है, तुम उठो और भागो, 2 बच्चे लेके जाओ, मेरे को कुछ नहीं कहे। मुझे इतना शॉक हो गया, मैंने कहा आप क्या बोल रहे हो? उसने कहा नहीं, मैं नहीं चाहता कि तेरे बच्चों को कुछ होगा। मैंने कहा नहीं आपको। मैंने उनको थोड़ा ठंडा वंडा करके दूसरे दिन हम जगमोहन आ गया। तो एक अफवाह फैल गई, कर्फ्यू था। मैं गलती से दफ्तर, मुझे जनरल मैनेजर ने गाड़ी भेजी, बोला जाओ। वहाँ इतना माहौल ख़राब था। मैं रास्ते में सुन रहा हूँ मुसलमान, ये जगमोहन मुसलमानों को मारने के लिए ये अफवाह फैलाई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और कांग्रेस ने। ये ओपन फायर, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये आम 19 तारीख को सवेरे को ये अफवाह फैल गई। तो हम लोग लाइटली लिए, ये तो अफवाहें फैलती हैं। जब 19 तारीख को 10 बजे हम रात को बैठे हैं, हमारे बाहर से आवाज़ें आ गई मस्जिदों से, लाखों मस्जिदें जिनमें आवाज़ें आ गई। और ऐसी गलत आवाज़ें आ रही क्या, कश्मीरी पंडितों काफिरों बोलते तुम भागो, तुम्हारे बच्चों को हम मारेंगे, औरतें हमारी, ये मस्जिदों से हो रहा था। आपकी औरतें हमारी अमानत है, ये हमारा ये हुक्म है अपने पैगंबर का। तो मेरे फादर उस वक्त डर गए। उसने कहा ये मैं 47 में देखा हूँ, अस्कर-2 में वो ड्यूटी थे, वो लियाकत नेहरू के उस महदे में आए थे। उसने कहा तुम उठो, ये इनके नहरे पक्के होते हैं, ये बहुत खतरनाक। फिर जब हमने देखा, मैं 1 मार्च में, क्योंकि 19 जनवरी फिर फरवरी 2 फरवरी को दूरदर्शन के डायरेक्टर को मारा, वो लसक कौर। इट वॉज ए इमोशन। फिर नीलकंठ गंजू को मारा, जंदे स्टार्ट नीलकंठ गंजू, जिसने मकबूल भट्ट को, JK को, जिस आदमी को, JK के आदमी को आपने अपने आप के अदालत में लाया था, उस उल्लू के पट्टे को उसने मारा। नीलकंठ गंजू को रास्ते में, आज तक नीलकंठ गंजू, क्योंकि उसने मकबूल भट्ट की फांसी सुनाई सजा, आज तक उसको वो नहीं मिला। फिर मैं एक दिन पहली ऐसे मरते रहे, कभी सर्वानंद प्रेमी, बड़े ट्रेजिक। ये मैं ड्यूटी जा रहा था, मेरी पोस्टिंग क्रू में थी। मेरा जनरल मैनेजर बोला मैं क्या दूंगा तेरे बाप को जवाब अगर तेरे को कुछ हो जाएगा, तेरी मिसेस को। मैंने कहा मैं क्या करूँ। तो हम रावलपुरा चौक पर पहुँचे। आपके परिवार में कौन कौन था? आप काम क्या करते थे? मैं सीनियर इंजीनियर में हूँ, मतलब सुपरिटेंडेंट इंजीनियर JK सीमेंट्स में था। तो मेरे फादर पाकिस्तान में 7 साल जेल थे 47 में। मेरी मदर नहीं थी 2 साल की, इसलिए मेरी फादर, मेरी मिसिस थी, 2 बच्चे थे। सबको लेकर फिर? हाँ, भागना पड़ा। नहीं मतलब ये तो देयर वाज नो जुगाड़, क्योंकि हमारे कुलीग्स ने बोला तुम लोग आप निकलो। एयरफोर्स में आपको एक और स्टोरी, वो शायद आप लोगों को पता। हम रावलपुरा चौक में गए, सवेरे मैं ड्यूटी जाता था, मेरी स्टेशन मैन थी, ड्यूटी में जा रहा था।
तो ड्राइवर मेरा बोलता सिर नीचे करो, सिर नीचे करो। यासीन मलिक फायरिंग कर रहा है को 8-10 एयरफोर्स के ऑफिसरों को मारा रावलपुर के चौक में। पहला मार्च या कुछ था, ऐसा ही डेट था। फिर हमारे उन्होंने कहा तुम भी भागो। मेरे को टेलीफोन आ गया, मेरे पास एक्सप्लोसिव का वो था, एक्सप्लोसिव चार्ज मेरे 15 टन होते थे हमारे वहाँ वीएन में, वो चोरी हो गया। मैंने अपने जनरल मैनेजर को चाबी मेरे पास है, उसको किसी को, क्योंकि मेरे रोज़ थ्रेट आते थे तुम वो देगा कि नहीं देगा, और अल्टीमेटली इट वाज स्टोलन 10 टन्स ऑफ एक्सप्लोसिव। ये हालत थी। ये बाकी जगमोहन ने किसी को नहीं बोला कि भागो, लोगों को हालत ख़राब थी, क्या करते। देयर वाज नो रेस्क्यू। और हम लोग जम्मू में भी हमारे साथ बेइज्जती हो गए। हिंदुस्तान में अगर किसी ने मदद किया तो एक कोई बीजेपी चीफ मिनिस्टर था, ये मदन लाल खुराना, और शिवसेना के चीफ, जिसकी वजह से बाला साहब ठाकरे, जिसकी वजह से आजकल कश्मीरी पंडित खड़ा है। हम बुखारी नहीं बने, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन इज़ द मेन। और हमारी लड़कियों को एडमिशन नहीं दिया प्राइवेट स्कूलों में। यहाँ लक्ष्मण पब्लिक स्कूल है, मैं गया उनके पास, बोला 20,000 दे दो। मेरी बच्ची ने कहा उनके पास पैसा नहीं है, उसने फार्म फाड़ा। ये नहीं कि मतलब हम लोगों को हर जगह फूल मालाएं। वी आर थैंकफुल कि ऐसी पिक्चर बन गई, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट होती है। हिस्ट्री सच यही है, 700 साल की जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री है, जो कश्मीरी पंडितों की हिस्ट्री है, 700, जब से ये सईद जैसे ये शेरवानी जैसे ये आए कश्मीर में, कश्मीरी पंडितों का बलात्कार होता रहा। ये आज की बात है, गुरु तेग बहादुर की हिस्ट्री है, सबों की हिस्ट्री है। इसलिए कश्मीरी पंडितों को जो इज्जत करेगा परमात्मा उसको इज्जत करेगा। ये कश्मीरी पंडित ऐसी चीज़ है, हम कहवा पीते हैं, हम वो खाना खाते हैं जो कोई नहीं खाता है, और हम अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को इतना इज्जत देते हैं उतना कोई नहीं। हमारे 3 प्यारे हैं कश्मीरी पंडित के, एक माँ बाप, हम माँ बाप की इज्जत करते हैं, अपने बच्चों की करते हैं, और हिंदुस्तान की। कोई कश्मीरी पंडित पाकिस्तानी नहीं बना, प्रो पाकिस्तान है। थैंक यू।